जय श्री राम। सभी श्रोतागणों को जय जय श्री राम। आप सभी का वाल्मीकि रामायण चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। अभी तक के क्रम में हम सभी ने अष्टम सर्ग तक की यात्रा पूरी कर पाई है। अष्टम सर्ग में जिसमें राजा दशरथ जी ने पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ का प्रस्ताव बनाया और अपने मंत्री से कह करके समस्त ऋषि मुनियों को बुलवाया और उनसे उस प्रस्ताव पर अनुमोदन प्राप्त किया। इसका वर्णन अष्टम सर्ग में आपके समक्ष किया गया है। फिर ऋषि मुनियों ने अच्छा अनुमोदन भी दिया और उनको बहुत ढेर सारा आशीर्वाद दिया कि आप इसमें सफल होंगे। इसी क्रम में अपनी रानियों से भी आकर के राजा दशरथ जी ने कहा कि मैं पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करूंगा। उनकी रानियां भी प्रफुल्लित हुई और खुशी की लहर उनमें दौड़ी। इसी क्रम में हम सभी अब नववां सर्ग में पहुंच गए, यानी कि 9वें सर्ग में पहुंच चुके हैं। इसमें क्या बताया गया है? इसमें जो राजा दशरथ के मंत्री सुमंत्र जी थे, उन्होंने राजा को ऋष्यभृंग मुनि को बुलाने की सलाह दिया है, देते हुए उनके अंग देश में जाने और शांता से विवाह करने का प्रसंग राजा दशरथ जी को सुनाया है। आइए हम सभी इसका भी संस्कृत श्लोक और हिंदी अर्थ आपके सामने पढ़ूंगा और व्याख्या करूंगा। आप सभी मन लगाकर श्रवण करें, निश्चित ही आपके जीवन में नई उमंग और ऊर्जा आएगी। आप श्रवण करके आजमा कर देख लीजिए। जय श्री राम। आइए 9वां सर्गः। एतु छुत्वारहं सूतो राजान मृदं ब्रवीत् श्रूयतां तत् पुरावृत्तं पुराणे च मया श्रुतं। पुत्र के लिए अश्वमेध यज्ञ करने की बात सुनकर सुमंत्र ने राजा से एकांत में कहा, महाराज एक पुराना इतिहास सुनिए, मैंने पुराण में भी इसका वर्णन सुना है। ऋत्विभिग्रूपदिष्टोऽयं पुरावृत्तो मया श्रुतः सनत् कुमारो भगवान् पूर्वं कथितवान् कथाम् ऋषीणां सन्निधौ राजन्स्त्व पुत्रागमं प्रति। ऋतुजों ने पुत्र प्राप्ति के लिए इस अश्वमेध रूप उपाय का उपदेश किया है, परंतु मैंने इतिहास के रूप में कुछ विशेष बात सुनी है। राजन, पूर्व काल में भगवान सनत कुमार ने ऋषियों के निकट एक कथा सुनाई थी। वह आपकी पुत्र प्राप्ति से संबंध रखने वाली कथा है। काश्यपस्य च पुत्रो अस्ति विभाण्डक इति श्रुतः ऋष्यभृंगी इति ख्यातस्तस्य पुत्रो भविष्यति सावने नित्य समृद्धो मुनिर्व नरचरः सदा। उन्होंने कहा था, मुनिवरों, महर्षि काश्यप के विभाण्डक नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र है, उनके भी एक पुत्र होगा जिसकी लोगों में ऋष्यभृंग नाम से प्रसिद्ध होगी। वे ऋष्यभृंग मुनि सदा वन में ही रहेंगे, वन में ही सदा लालन पालन पाकर वे बड़े होंगे। नान्यं जानाति विपेन्द्रो नित्यं पितृनुवर्तनात् दैविध्यं ब्रह्मचर्यस्य भविष्यति महात्मना लोकेषु प्रतितं राजन् विप्रश्च कथितं सदा। सदा पिता के ही साथ रहने के कारण विप्रवर ऋष्य श्रृंग दूसरे किसी को नहीं जानेंगे। राजन, लोक में ब्रह्मचर्य के 2 रूप विख्यात हैं और ब्राह्मणों ने सदा उन दोनों स्वरूपों का वर्णन किया है। एक तो है दंड मेखला आदि धारण रूप मुख्य ब्रह्मचर्य और दूसरा है ऋतुकाल में पत्नी समागम रूप गौड़ ब्रह्मचर्य। उन महात्मा के द्वारा उक्त दोनों प्रकार के ब्रह्मचर्यों का पालन होगा। तस्यैवं वर्तमानस्य कालः समभिवर्तता अग्निं शुश्रूषणमाणस्य पितरं च यस्विनम्। इस प्रकार रहते हुए
मुनि का समय अग्नि तथा यशस्वी पिता की सेवा में ही व्यतीत होगा। एतस्मिन्नेव काले तु रोमपादः प्रतापवान अंगेषु प्रतितो राजा भविष्यति महाबला तस्य व्यतिक्रमाद् राज्ञो भविष्यति सुदारुणा अनावृष्टि सुघोरा वै सर्वलोक भयावहा। उसी समय अंग देश में रोमपाद नामक एक बड़े प्रतापी और बलवान राजा होंगे। उनके द्वारा धर्म का उल्लंघन हो जाने के कारण उस देश में घोर अनावृष्टि हो जाएगी जो सब लोगों को अत्यंत भयभीत कर देगी। अनावृष्ट्यां तु वृत्तायां राजा दुख समन्विता ब्रह्माणाच्छूत समृद्धान् सामानीय प्रवच्यति भवन्ता श्रुतकर्माणो लोक चारित्र वेदिना समाधि संतो नियमं प्रायचित्तं यथा भवेत्। वर्षा बंद हो जाने से राजा रोमपाद को भी बहुत दुख होगा। वे शास्त्र ज्ञान में बढ़े चढ़े ब्राह्मणों को बुलाकर कहेंगे, विप्रवरों, आप लोग वेद शास्त्र के अनुसार कर्म करने वाले तथा लोगों के आचार विचार को जानने वाले हैं, अतः कृपा करके मुझे ऐसा कोई नियम बताइए जिससे पाप का प्रायश्चित हो जाए। इत्युरास्ते ततो राज्ञा सर्वे ब्राह्मण सप्तमा वच्चन्ति ते महीपालम ब्राह्मणा वेद पारगा। राजा के ऐसे कहने पर वे वेदों के पारंगत विद्वान सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण उन्हें इस प्रकार सलाह देंगे। विभाण्डकस् सुतं राजन् सर्वोपायैरिनाहानय अनाय तु महीपाल ऋष्यभृङ्गं सुसत्कृतं विभाण्डक सुतं राजन् ब्राह्मणां वेद पारगं प्रयच्छ कन्यां शांतं वै विधिना सुसमाहिता। राजन विभाण्डक के पुत्र ऋष्यशृंग वेदों के पारगामी विद्वान हैं। भूपाल, आप सभी उपायों से उन्हें यहाँ ले आइए, बुलाकर उनका भलीभांति सत्कार कीजिए, फिर एकाग्रचित हो वैदिक विधि के अनुसार उनके साथ अपनी कन्या शांता का विवाह कर दीजिए। तेषां तु वचनं श्रुत्वा राजा चिंतां प्रपश्यते केनोपायेन वैशाक्य मिहानेतुं सवीर्यवान्। उनकी बात सुनकर राजा इस चिंता में पड़ जाएंगे कि किस उपाय से उन शक्तिशाली महर्षि को यहां लाया जा सकता है। ततो राजा विनिश्चित्य सह मंत्री विरात्मवान पुरोहित ममात्यांश प्रेषयिष्यति शात्कृतान। फिर वे मनस्वी नरेश मंत्रियों के साथ निश्चय करके अपने पुरोहित और मंत्रियों को सत्कार पूर्वक वहां भेजेंगे। ते तु राज्ञो वचः श्रुत्वा व्यथिता विनतानना न गच्छेम ऋषिर्भृता अनुनेष्यन्ति तम नृपम। राजा की बात सुनकर वे मंत्री और पुरोहित मुंह लटकाकर दुखी हो यूं कहने लगेंगे कि हम महर्षि से डरते हैं, इसलिए वहां नहीं जाएंगे। यूं कहकर वे राजा से बड़ी अनुनय विनय करेंगे। वच्चन्ते चिन्तयित्वा ते तस्योपायांश्च तान् क्षमान् आनेष्यामो वयं विप्रं न च दोषो भविष्यति। इसके बाद सोच विचार कर वे राजा को योग्य उपाय बताएंगे और कहेंगे कि हम उन ब्राह्मण कुमार को किसी उपाय से यहाँ ले आएंगे, ऐसा करने से कोई दोष नहीं घटित होगा। एवं अंगाधिपेनैव गणिकाभिर्षे सुता अनीतो अवर्षयद देवा शांता चास्महि प्रदीयते। इस प्रकार वैश्याओं की सहायता से अंगराज मुनि कुमार ऋष्यभृंग को अपने यहां बुलाएंगे। उनके आते ही इंद्रदेव उस राज्य में वर्षा करेंगे। फिर राजा उन्हें अपनी पुत्री शांता
समर्पित कर देंगे। ऋष्यभृंगस्तु जामाता पुत्रांस्तव विधास्यते, सनत कुमार कथित मेता वद व्याहृतम मया। इसी तरह ऋष्यभृंग आपके जमाता हुए, वे ही आपके लिए पुत्रों को सुलभ कराने वाले यज्ञ कर्म का संपादन करेंगे। यह सनत कुमार जी की कही हुई बात मैंने आपसे निवेदन की है। अथ हृष्टो दशरथाशु मंत्रम प्रत्यभाषत यथर्ष्य श्रृंगस्त्वा नीतो येनोपायेन सोच्यताम। यह सुनकर राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सुमंत्र से कहा, मुनि कुमार ऋष्यभृंग को वहां जिस प्रकार और जिस उपाय से बुलाया गया वह स्पष्ट रूप से बताओ। इत्यार्षे श्रीमद्नारायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे नवमः सर्गः। इसी प्रकार से श्रीमद् वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 9वां सर्ग पूरा हुआ। अब 9वें सर्ग में अंतिम रूप जो लिया श्लोक संख्या 20, उसमें राजा दशरथ जी ने सुमंत्र से कहा है, मुनि कुमार ऋष्यभृंग को वहां जिस प्रकार से बुलाया गया था वह उपाय हमको भी स्पष्ट रूप से बताया जाए, हम भी उनको बुलाएंगे। इसी तरह से 10वां सर्ग में आगे की कथा कही गई है, आगे के श्लोक दिए गए हैं, जिसका व्याख्यान अगले एपिसोड में किया जाएगा, जिसमें 10वां सर्ग की शुरुआत की जाएगी। आप सभी के समक्ष संस्कृत और हिंदी की व्याख्या भी की जाएगी। अगला एपिसोड आने का जल्द ही आएगा। जय श्री राम। आप सभी को जय जय श्री राम।